मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन फिनिश हो गया. अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ क्लाइमेट, इंडियाज़ क्लाइमेट. सो यहाँ पर गेट गोइंग में हम देखेंगे तो एक गर्ल है समायरा, वो न्यूज़ देख रही है. तो वो देख रही है कि विंड चलने वाली है 50 to 60 किलोमीटर्स की स्पीड से. सो द फिशरमैन जो फिश को पकड़ते हैं दे हैव टू बी क्वाइट केयरफुल वाइल मूविंग टूवर्ड्स द सी. सो शी वॉज थिंकिंग अबाउट कि क्या वेदर हर जगह पर सेम रहता है, और वो नहीं रहता तो वो कैसे हमारी लाइफ्स को इम्पैक्ट करता है. ठीक है. सो वेदर क्या होता है? एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक जगह पर एक समय पे. ठीक है. और क्लाइमेट क्या होता है? दिस इज स्लाइट डिफरेंस. क्लाइमेट वेदर हो गया एक दिन का एक जगह का टेम्परेचर. ठीक है. एक वेदरिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, एक एटमॉस्फेयर एक दिन एक जगह पर कैसा है. ठीक है. आज जैसे कहते हैं आज वेदर कैसा है, आज ठंड है, आज बारिश है. अच्छा नहीं, आज बारिश नहीं है. अब इफ आई टॉक अबाउट क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है ओवरऑल, भाई यहाँ का क्लाइमेट कैसा है रहता है. जैसे इफ आई टॉक अबाउट लद्दाख का क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट ठंडा रहता है. इफ आई टॉक अबाउट मुंबई का क्लाइमेट, तो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं तो वहाँ का ठंड नहीं रहती ज़्यादा. ज़्यादा क्या, ठंड ऑलमोस्ट नहीं रहती. स्वेटर्स वहाँ पर रेयर ही पहनते हैं लोग. इस समय पर भी अगर आप बात करेंगे तो वहाँ फैंस चल रहे होते हैं. अगर हम यहाँ की बात करें तो देखो हम लोग स्वेटर्स पहन रहे हैं, यहाँ पर ठंड है ना. सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड अ क्लाइमेट. Understanding the diversity of a climate. So there are two features which influence the life of a people. One is physical feature and a climatic condition of the country. ठीक है. सो हम देखते हैं कि हम लोगों का रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, वेदर जब चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा थोड़ा सा ये चीज़ें भी चेंज हो जाती है ना. लाइफ, इफ विल टॉक अबाउट लिविंग ऑन अ प्लेन, इज क्वाइट ईजियर देन द लाइफ ऑफ अ पीपल लिविंग ऑन माउंटेन्स, है ना. So we all know that India has a has a variation in a climatic condition. if है ना, इंडिया में चेंज होता रहता है क्लाइमेट कंडीशन जगह जगह पर भी या सीजन पर भी, है ना. सो आवर कंट्री एज अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट. हमारी कंट्री कैसी है? जहाँ पर ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट रहता है. Apart from the location, size and shape, physical features also play an important role in determining its climate, है ना. So the next topic which we are going to talk about is season of India. अब हम seasons पढ़ेंगे. So cold weather कब कहा जाता है? ठंड दिसंबर से फरवरी. ठीक है. सो ड्यूरिंग विंटर सीजन सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन द रीजन. वी ऑल नो इट. हमने ये पढ़ा हुआ है कि सन रेज जो है डायरेक्टली उस रीजन पर नहीं पड़ रही हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या है, क्वाइट लो हो गया है. लो होने की वजह से क्या हुआ कि ठंड बढ़ गई है. वेस्टली विंड्स कॉज स्नोफॉल इन मोस्ट ऑफ द रीजन. तो वेस्ट की तरफ से बहने वाली विंड्स की वजह से क्या होता है, स्नोफॉल होती है वेस्टर्न हिमालयाज पर, हिमाचल प्रदेश पर, और बारिश होती है प्लेन्स पे जैसे कि पंजाब और हरियाणा में. नाउ विल टॉक अबाउट हॉट वेदर. समर्स के बारे में बात करेंगे जो कि कब से कब तक होती हैं. जनरली मार्च से मई बोली जाती हैं. इन दिस सीजन स्नो रेज फॉल डायरेक्टली. अब क्या है, यहाँ हमने पढ़ा कि विंड ठंड कब होती है, जब डायरेक्टली सनरेज नहीं पड़ रही है उस पर्टिकुलर रीजन पे. तो हॉट डेफिनेटली उसको ऑपोजिट होगा. जब सनरेज डायरेक्टली पड़ रही हैं तो उस जगह पर क्या है, गर्मी है. टेम्परेचर क्या है, बढ़ा हुआ है, गर्मी है, सूखी हवाएं बहेंगी जिनको लू कहते हैं ना हम लोग. थ्रू आउट द डे केरला, वेस्ट बंगाल एंड असम एक्सपीरियंस प्री मॉनसून शावर. कहते हैं सबसे पहले मॉनसून कहाँ पे आता है, केरला में आता है. तो इनको दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैंगो शावर्स. एज सच शावर्स हेल्प इन राइपिंग ऑफ मैंगोज. ठीक है. जो प्री मॉनसून बारिश होती है वो यहाँ पर होती है, और इस बारिश को मैंगो शावर्स भी कहते हैं क्योंकि इसी बारिश की वजह से कहा जाता है जो आपका आम होता है वो पकता है. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साउथ वेस्ट मानसून रेनी सीजन के बारे में, जो कब से कब तक, जून से सितंबर माना जाता है. दिस सीजन इज मार्क्ड बाय ऑनसेट ऑफ एडवांसिंग माउंटेन विंड्स. ठीक है. सो जब विंड जो है अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल की तरफ बह रही हैं, दीज आर लेंडन विद मॉइस्चर. अब क्या है भाई, बहती कैसे, मॉइस्चर होता है हवा के अंदर. एंड व्हेन दे हिट, और जब वो माउंटेन्स को हिट करती हैं तो क्या हो जाती है, बारिश होती है.
नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सीजन ऑफ रिट्रीटिंग, मॉनसून और ऑटम, ठीक है, अक्टूबर एंड नवंबर. ड्यूरिंग दिस सीजन मॉनसून विंड्स ब्लो मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बंगाल. अब क्या है मेनलैंड की, इसको बोला माउंटेन्स बोला है ना, माउंटेन्स से वो हवा वापस बे ऑफ बंगाल की तरफ आ रही है. तो अब ये क्या होगा, ये एक ट्रांजिशन होगा हॉट वेदर सीजन से ठंड का, ठीक है. अब इस समय पर टेम्परेचर बड़ा मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना गर्मी होती है, ठीक है. सो आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन. अब अक्टूबर और नवंबर के समय पर जब हमारी जो हवाएं हैं वो वापस माउंटेन्स की तरफ से बह रही हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो इस समय पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या होती है, बारिश होती है. क्लाइमेट कंडीशन ऑन अ गिवन प्लेस वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन, यू ऑल नो इट. इन द सेंट्रल, अब आप मैप इसको देखेंगे यहाँ पे, ठीक है. तो सेंट्रल जो ये मिड वाला पार्ट है सेंट्रल है, ये जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया, द क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन. प्लेसेस ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर आर कॉल्ड. अब एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस मतलब बहुत ठंड आती है बहुत गर्मी आती है ऐसा होता है ना, तो इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल टेम्परेचर. देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंस इन अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन इज व्हाट, बारिश है ना. तो डिफरेंस होता है, कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है हमारे ही देश में, कहीं पर बारिश बहुत कम होती है. तो जहाँ पर हैवी स्नोफॉल होती है इन अ ग्रेटर हिमालयाज, बट पेनिनसुलर रीजन की अगर हम बात करें नियर, यहाँ पर एक्सपीरियंस हार्श कोल्ड वेदर कंडीशन. द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो नीचे का है नियर इक्वेटर, सो जहाँ पर क्या है हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द ईयर. नाउ विल टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया. अब हम देखते हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स है जिससे हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अफेक्ट करती है हमारे क्लाइमेट को. लैटिट्यूड, लैटिट्यूड हमें पता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मैंने आपको बहुत क्लियरली क्लास में भी समझाया था यूजिंग पिक्चर्स एंड ऑल, है ना. सो इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स, सो इट एक्सपीरियंस sorry high temperature throughout the year. Places which lie in the south and are close to the equator have hot and humid climate, whereas places which lie further north and are quite far from the equator have warm summers and cold winters. ठीक है, तो इसमें मुझे लग रहा है कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ये पूरी ही चीज़ मैंने आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझाया था तो समझा चुकी हूँ. नेक्स्ट टॉपिक है ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड का मतलब बेसिकली होता है ऊंचाई. फॉर एवरी 165 मीटर्स ऑफ ऑल्टीट्यूड, अब इतने ऊंचाई पर हम जाएंगे तो टेम्परेचर एक एक डिग्री क्या होता है, घटता चला जाता है. प्लेन्स आर कंपेरेटिवली हॉटर देन हिल्स. ये हमें पता है ना, जो प्लेन्स है यहाँ पर देखते हैं हम गर्मी ज़्यादा होती है कंपेरेटिव टू माउंटेन्स. क्यों, क्योंकि वहाँ पर जितना ऊंचाई पर हम जाते जाते हैं वहाँ पर टेम्परेचर जो है कम होता चला जाता है. शिमला एंड लुधियाना आर सुटेबल on such latitude, yet Shimla is colder as it is situated at a high altitude. लुधियाना की बात करें और शिमला की बात करें तो दोनों के टेम्परेचर का वेरिएशन होता है. क्यों, क्योंकि लुधियाना कहाँ है, ऊंचाई पर नहीं है, प्लेन्स पर है. और आप शिमला चले जाएंगे माउंटेन है तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर जो है जितना जितना आप हाई ऑल्टीट्यूड पे चलते जाएंगे, शिमला एक हाई ऑल्टीट्यूड जगह पर है तो वहाँ का टेम्परेचर क्या है, कोल्ड होता है, कम होता चला जाता है. Position of mountains, since they are located in the subtropical region, yet mountain in the plain are not so severe, है ना. तो माउंटेन्स प्लेन्स पर ठंड उस लेवल की नहीं होती अगर आप कंपेयर करें ऊंचाई हिमालयाज की, नॉट हिमालयाज, माउंटेन्स की ठंड से. दिस इज बिकॉज हिमालयस प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम हार्श कोल्ड. ये ऐसा क्यों है, जो हिमालयाज है, हिमालयाज बहुत ऊंचा है, हमने पढ़ा था 8700 मीटर्स की हाइट है, तो वो क्या करता है, प्लेन्स को प्रोटेक्ट करता है ठंडी हवाओं से जो कि नॉर्थ की तरफ से एंड सेंट्रल एशिया की तरफ से बह रही होती हैं. वो विंड्स को इंडिया में एंटर ही नहीं होने देता. हिमालयाज ऑल्सो फोर्स द माउंटेन विंड्स टू शेड देयर मॉइस्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट रादर देन गोइंग टू द सेंट्रल एशिया. ठीक है, और इसी हिमालय की वजह से क्या होता है कि जो मॉनसून विंड्स हैं वो अपने मॉइस्चर को क्या करती हैं, छोड़े हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, ना कि वापस सेंट्रल एशिया की तरफ चले जाएं विंड्स. सो हम देख रहे हैं हिमालयाज हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है
Wind, the climate is also influenced by various types of winds. The seasonal winds like monsoon winds are experienced in tropical region. They blow over India during winter season. आई होप इसमें कुछ समझाने वाली बात ऐसी है नहीं कि जो विंड्स है क्या क्या सीजनल विंड्स जैसे कि मॉनसून विंड है आर एक्सपीरियंस इन ट्रॉपिकल एरियाज में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं सीजनल मॉनसून विंड्स को, वो इंडिया में विंटर के टाइम पर बहती हैं. दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी एज ड्राई नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. The westerly distributes also bring rain and snow to the northwest India. In summer, the seasonal winds blow from sea to the land as the moisture-laden southwest monsoon. Lu is local wind which blow during the season from the northwest plains of India. ठीक है. Now we'll talk about distance from sea. अब sea से distance जो जगह कितनी दूरी पर है या कम दूरी पर है उसकी वजह से क्या क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंजेस होते हैं वो हम पढ़ते हैं. सो इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन इट्स 3 साइड्स. ये हमें पता है. दैट इज बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन. 3 जगहों से नीचे की तरफ में हमारा देश जो है वाटर बॉडीज से कवर्ड है. सो ये वाटर बॉडीज की वजह से भी कुछ ना कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होता होगा. दिस वाटर बॉडीज आर स्टोर हाउसेज ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द विंड्स. ये हमें पता है ना. अब जो क्या है जो आसपास की जगहें हैं इन तीनों वाटर बॉडीज़ के आसपास की जो जगह है वहाँ पर डेफिनेटली टेम्परेचर कैसा होगा, मॉइस्चर से भरा रहता होगा. विच ब्लो फ्रॉम, क्यों, क्योंकि वहाँ से क्या है हवा बह रही है ना, सी की तरफ से हवा बह रही है. सो द प्लेसेस नियर द सी हैव इक्विटेबल क्लाइमेट. अब इक्विटेबल क्लाइमेट वहाँ का रहता है. अभी हम नीचे देखेंगे कि इक्विटेबल क्या होता है. प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर. अब जो जगह दूर है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही एक्सट्रीम रहता है. 2 तरीके के टेम्परेचर क्लाइमेट होते हैं. एक होता है इक्विटेबल, एक होता है एक्सट्रीम. इक्विटेबल मीन्स नॉट वेरिंग और फ्लक्चुएटिंग. टेम्परेचर क्या है ऊपर नीचे नहीं होता. जैसे कि मैं आपको अगर एग्जाम्पल बताऊँ, मुंबई, ठीक है, मुंबई के पास से बहुत क्या है समुद्र है तो वहाँ का टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट नहीं होता. फ्लक्चुएट मतलब जैसे हम यहाँ दिल्ली में एक्सपीरियंस करते हैं एक्सट्रीम में ठंडी एक्सट्रीम में गर्मी है. देखो एक्सट्रीम क्लाइमेट, एक्सट्रीम मीन्स हैविंग हाई डिग्री ऑफ डिफरेंसेस. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता. कभी 45 टेम्परेचर पहुँच जाता है, अभी हम देख रहे हैं 15-16 पहुँच जाता है. सो दैट इज़ अ डिफरेंस, है ना. इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर. सो दैट्स वाई एक्सट्रीम टेम्परेचर. इक्विटेबल जहाँ पे ये फ्लक्चुएशन, ये वेरिएशन नहीं आता. 15 कभी 45, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन मतलब ऊपर नीचे नहीं होता. फ्लक्चुएशन इज ऊपर नीचे होना टेम्परेचर का या किसी भी चीज़ का. देयर इज़ वेरी लो डिफरेंस. बहुत कम, नाइट और डे में बहुत कम डिफरेंस आता है टेम्परेचर में. लेकिन अगर हम एक्सट्रीम की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है डे एंड नाइट में. समर्स आर मच हॉट एंड विंटर्स आर माइल्ड. यहाँ पर समर्स कैसी होती हैं इक्विटेबल में, समर्स बहुत ज़्यादा गर्म होती है और विंटर्स माइल्ड होती है, बहुत हल्की फुल्की सी ठंड पड़ती है. और यहाँ पर एक्सट्रीम में कैसे समर्स बहुत ज़्यादा गर्म होती है और विंटर्स बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. जैसे हम यहाँ देखते हैं समर्स में एसी चला लो तब जाके समर्स में एसी चलाएंगे तब जाके थोड़ा सा राहत मिलती है. विंटर्स में 2 रजाइयाँ भी ले लो, कभी कभी ऐसा भी वेदर आ जाता है ना. सो एग्जाम्पल, इफ विल टॉक अबाउट एग्जाम्पल ऑफ इक्विटेबल, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता. इफ विल टॉक अबाउट एक्सट्रीम, ले, दिल्ली एंड लखनऊ. नाउ विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. अब किस तरीके से हमारे ऑल ओवर द मतलब हमारे जो फिजिकल फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, किस तरीके से रेन कहाँ कम ज़्यादा होती है उस बारे में भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. सो डिस्ट्रीब्यूशन इज रेनफॉल कंट्रोल बाय द फिजिकल फीचर्स. अब जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल भी हमारी डिपेंड करती है हमारे फिजिकल फीचर्स पे, जैसे कि और किस तरफ से हवाएं बह रही हैं उस पर भी डिपेंड करती है आपकी रेनफॉल. सो द एवरेज रेनफॉल इन इंडिया, एवरेज मतलब रेनफॉल जो है 120 सेंटीमीटर्स तक होती है. मेघालय 800 सेंटीमीटर्स रेनफॉल होती है. वाइल मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें वहाँ बहुत कम 10 सेंटीमीटर्स तक ही बारिश रह जाती है. ठीक है, मेघालय में हाईएस्ट रेनफॉल है 800 हम देख रहे हैं और एवरेज कितनी मानी जाती है 120. द क्लाइमेट इन पर्टिकुलर मानसून इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया. हमारे देश में बारिश को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है. अच्छी रेनफॉल का मतलब क्या है कि अच्छा प्रोडक्शन होगा क्रॉप का. बारिश अच्छी होगी
तो अब कभी सुना है कि अब की बार बारिश अच्छी होगी यार, फसल अच्छी होगी। सो ये चीज़ इंटरलिंक मानी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। हाउएवर रेनफॉल इज नॉट ओनली अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बट ऑल्सो अनप्रिडिक्टेबल, है ना। ना ही सिर्फ अनइवन है, लेकिन प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हम इसको। कभी कभी क्या होता है, बारिश कहीं ज़्यादा होती है, कभी कभी होता है अरे अब की बार तो बारिश ही नहीं हुई है, फसल कैसे अच्छी होगी। और हमारे देश के लोगों को नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड और सूखे से भी बहुत बार गुजरना पड़ता है। जब बारिश कम होगी तो सूखा पड़ता है, ड्रॉट। ठीक है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नीड ऑफ टुडे। सो हम लोग को क्या करना चाहिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए कि जिस साल बारिश ज़्यादा है हमें उस पानी को इकट्ठा करना चाहिए। एक होता है टंका, कि आप नीचे पानी अपने ही घर में ही आंगन में कर लीजिए, या मेन गेट के बाहर अगर आपके यहाँ जगह है तो आप नीचे ज़मीन में अंडरग्राउंड एक बड़ी सी टंकी बनवाइए और अपने छत के पानी, जब बारिश होती है तो अपने छत का जो पानी होता है उसमें जाके कलेक्ट हो जाए, इस तरीके से पाइप को कनेक्ट कराते हैं। दैट इज कॉल्ड टंका। सो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग दैट वी कैन डू एंड वी शुड डू इट, सो दैट जिस साल बारिश नहीं है या पानी का यूटिलाइजेशन, बारिश के पानी का यूटिलाइजेशन हम कर सकें। ठीक है। सो हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए हर डेली पीरियड में भी, अब यूजुअली भी हमें पानी को वेस्ट कम करना चाहिए। एंड एक्सेस वाटर जब बारिश का आता है उसको हमें रिसीव करना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू। फाइन। सो ये देखेंगे हम एवरेज रेनफॉल हमारे कंट्री की। ये नीचे आपको प्रॉपर ये लेजेंड बना के दिया है, 800 to 1000। देखेंगे कहाँ पर रेड है, हम देख रहे हैं सिर्फ मेघालय में ही छोटा सा रेड हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है। सो इस मैप को आप लोग रीड करेंगे। ऑलराइट। सो ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। कल हम इसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चे, कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है प्लीज़ डू आस्क मी। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।